नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज। आज हम एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस की सीरीज में श्री अखिलेश यादव जी की कर्म कुंडली का पॉलिटिकल एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश कुमार यादव जी की कर्म कुंडली का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। आप इसको कर्म कुंडली का एस्ट्रो पॉलिटिकल स्वॉट एनालिसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उनकी कुंडली के अनुसार पॉलिटिकल समीकरण क्या रहेंगी उसका इसमें एनालिसिस होगा। माननीय अखिलेश यादव जी की कुंडली में लगन में बुध और शुक्र का योग है। द्वादश भाव में सूर्य चंद्रमा, शनि के साथ में केतु है। छठे भाव में उनके राहु और लगन में छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में नीच का बृहस्पति और भाग्य भाव में मंगल। राहु, केतु और बृहस्पति तीन ग्रह नीच के होने के कारण ये राजयोग कारक हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा केतु के साथ द्वादश भाव में होने के कारण ग्रहण योग कारक हैं। सूर्य, शनि, चंद्रमा और केतु चार ग्रह जो 12वें घर में है, सूर्य की शक्ति को शनि छीन करता है, लेकिन चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग बनाता है। तो ये कहीं पर मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। द्वितीय भाव का मालिक सूर्य द्वादश भाव में शनि के साथ है एवं द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण शनि की तृतीय दृष्टि जो द्वितीय भाव पे है और मंगल की दृष्टि जो शनि भाव पे है, 12वें भाव के शनि पर है, इसके कारण आपका जो है ये बैलेंस्ड बोलते हैं। लेकिन कई बार जब गोचर के ग्रह विपरीत फल दे रहे होते हैं तो ये कुछ गलत भी बोल जाते हैं, जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इनकी कुंडली में चार ग्रह सूर्य, शनि, राहु और केतु प्रबल पितृदोष कारक है। सूर्य होता है पिता का कारक, शनि होता है संतान का कारक, राहु और केतु होता है एल्डरली रिलेशंस का कारक। मैंने जब 2017 में इनकी कुंडली का विश्लेषण किया था, तब भी मैंने इनको स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी थी कि एल्डरली रिलेशन के मान सम्मान में कहीं पर भी कमी नहीं आनी चाहिए। जो ग्रह पितृदोष कारक होते हैं, उन ग्रहों से रिलेटेड रिलेशन के प्रति आपका मान सम्मान, आपका आदर भाव पूर्ण हृदय से होना चाहिए। कहीं पे भी बनावट या कमी जो है उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो इस कुंडली का जो प्रमुख दोष है वो चार ग्रहों के कारण पितृदोष है। पिता एवं पिता तुल्य से वैचारिक मतभेद कष्ट कारक रहेंगे। बृहस्पति भाग्येश होकर सप्तम भाव में, लव मैरिज का कारक है। एन इनिशियल की महिलाओं से आपको संचेत रहना है। आपकी लाइफ में एन का रोल जो है आपके लिए बहुत कष्टकारक हो सकता है। आपको पॉलिटिकल लाइफ में भी एन इनिशियल के लोगों से विशेष संचेत रहना है। खास करके एन इनिशियल की महिलाओं से आप संचेत रहें। के, पी, एस, डी, बी और वी इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से संचेत रहें। ये आपको विश्वास में लेकर धोखा देंगे। के, पी इनिशियल का फाइनेंशियल मैटर में बिल्कुल विश्वास न करें, आपको सब्जबाग दिखाकर धोखा देंगे। केपी इनिशियल के कारण बहुत
बड़े नुकसान के संकेत मिल रहे हैं, संचेत रहें। 21/10/2021 से लेकर 27/9/2022 तक का समय केतु मध्य सूर्य और चंद्रमा के अंतर के कारण पेरेंट्स से वैचारिक मतभेद नुकसान देगा। पितृदोष है, अगर पेरेंट्स से मतभेद करेंगे। केतु संतान का कारक, सूर्य और चंद्रमा माता पिता के कारक हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का मतभेद जो है आपके राजनीतिक जीवन में नुकसान दे सकता है। इस चीज के लिए आप विशेष सचेत रहें। ईयर एंडिंग 1/7/2022 में मुंथा दशम एवं मुंथेश छठे भाव में होने के कारण पी, के और डी इनिशियल की बातों में आकर राजनीतिक प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। एहतियात बरतें, संचेत रहें। पुनश्च पी, के, डी की बातों में आकर राजनीतिक प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, संचेत रहें। दशम भावस्थ, ये आपका जो वर्षफल है उस कुंडली का मैं विवेचन बता रहा हूं। दशम भावस्थ नीचस्थ मंगल की शुक्र के साथ युति के कारण आपको किसी के साथ भी गठबंधन नुकसान देगा। पुनश्च ईयर एंडिंग 1/7/2022 में, यानी कि 1/7/2021 से लेके 1/7/2022 का जो समय है, इसमें आप किसी के साथ भी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो आपको नुकसान देगा। इस चीज का आप विशेष ख्याल रखें। चंद्र कुंडली में केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहणित कर रहा है। शनि केतु की युति गुप्त धन प्राप्ति का कारक है, पैतृक संपत्ति का कारक है और ग्रहण योग के कारण प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। इस चीज का आप ख्याल रखें। राहु, केतु, बृहस्पति, 3 ग्रह अपनी अपनी नीच राशिस्थ होने के कारण राजयोग कारक है। जब भी किसी की कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हो या नीच के हो, उच्च के हो तो सीधी उंगली से घी निकलता है, अगर नीच के हो तो उल्टी उंगली से घी निकलता है, लेकिन राजनीतिक सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। आपकी कुंडली में प्रबल राजयोग है। प्रबल राजयोग के कारण एस्ट्रोलॉजिकल हिदायत को अगर आप मानकर चलते हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। 2022 के इलेक्शन में सफलता में आपके पिता का बहुत बड़ा रोल होगा। आप पिता या पिता तुल्य की सहानुभूति से लाभान्वित होंगे। पिता एवं ब्रदरली रिलेशन का सहयोग कारगर साबित होगा। तो आपको परिवार में जैसा 2017 में हुआ था वैसा ना हो तो आपको बहुत बड़ी अच्छी सफलता मिल सकती है, बशर्ते आप किसी के साथ गठबंधन में न आए। पिता एवं ब्रदरली रिलेशंस का सहयोग कारगर साबित होगा। माता पिता एवं पिता तुल्य से वैचारिक मतभेद नुकसान देंगे। 2017 की पुनरावृत्ति से बचें। 2017 में भी समाजवादी पार्टी को जो इतनी कम सीटें मिली उसका मेन कारण यही था, और अब वैसा ना हो, रिपीट ना हो, उसके लिए काफी समय है। आपको अपने परिवार में अपने एल्डरली रिलेशन से सामंजस्य बिठाकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता के योग हैं। एन इनिशियल से विशेष संचेत रहें। आपकी सफलता के मुख्य कारक MS, DA, RT होंगे, अतः MARTD इनिशियल का विशेष ध्यान रखें। इनके साथ किसी भी तरीके का वाद विवाद आपको नुकसान देगा। आपका जन्म देवता गण में होने के कारण आप सब पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जिसके कारण आपको व्यघात योग के कारण आपका समय 4/11/2022 तक ओवर एक्सपेंडिचर का है।
आपके 4/11/2022 तक अनाप शनाप खर्चे होंगे, उन पर आपको रोक लगानी है। 14/4/22 से 24/12/2022 मध्य ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन आपके फाइनेंशियल पॉलिटिकल मैटर्स में लिए गए इंडिविजुअल डिसीजंस जो हैं वो नुकसान देंगी। आपको एल्डरली रिलेशंस और सीनियर्स का सहयोग बचाव कारक रहेगा। ये समय आपको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना है। 14/4/2022 से लेके 24/12/2022 का समय जो है ये आपका भ्रम का कारक रहेगा। इस टाइम पे संपद का राजा मंगल, संपद का मंत्री भी मंगल होने के कारण, और मंगल जो है भ्रामरी योगिनी का मालिक है, तो इसलिए भ्रम से बचें, भ्रम को ना फैलाएं। भ्रम से जितना बचोगे उतना आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में उन्नति होगी। अब आपका कुंडली का जो स्वॉट एनालिसिस है, एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस, उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बृहस्पति सप्तम भावावस्था भाग्येश होकर दशम भाव को विशेष मजबूती दे रहा है। दशमेश मंगल भाग्य भाव में, मंगल बुद्धि स्थान का कारक है। पत्नी के ग्रहों का रिजल्टेंट इफेक्ट एवं एल्डरली रिलेशंस का आशीर्वाद सहयोग कारक रहेगा। 3 ग्रह राहु केतु बृहस्पति नीचस्थ होने के कारण राजयोग कारक है। सेम वर्ड्स मैंने 2017 के इलेक्शन से पहले आपका मार्गदर्शन किया था, फिर वही है। आपको एल्डरली रिलेशंस का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ना है, आपको सफलता प्राप्त होगी। ये आपकी स्ट्रेंथ में आते हैं। आपके पिता, आपके एल्डरली रिलेशंस का सहयोग आपकी स्ट्रेंथ को 10 टाइम्स कर देगा। जहां आप वहां से थोड़े से भी डेविएट होते हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, देखिए गठबंधन के लिए अगर आप जाते हैं तो आपकी जो कंपैटिबिलिटी प्रियंका गांधी जी से है, जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ उतनी मजेदार नहीं है, क्योंकि एक तो भ्रिकुट दोष आता है, दूसरा जो है ग्रह मैत्री ना होने के कारण और वर्ण दोष के कारण आपकी कांग्रेस के साथ पटरी नहीं बैठेगी। राहुल गांधी जी से तो आपकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल न्यून है, 1/6 आती है, इसलिए कांग्रेस से कहीं पे भी आपकी कंपैटिबिलिटी फिट नहीं बैठती है, जिसका खामियाजा आप पास्ट में 2017 में गठबंधन करके भुगत चुके हैं। इसलिए आपको हिदायत है कि आप अपने वोट बैंक को छिटकने ना दें और किसी के साथ भी गठबंधन ना करें। अगर आप अकेले इलेक्शन में आते हैं तो आपका फायदा होगा। कुंडली में विपरीत राजयोग कारक ग्रह सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति होने के कारण 14/4/2022 के बाद आपका समय भ्रम कारक रहेगा, जो 24/11/2027 तक अवनति का कारक है। आपको बुद्धि चातुर्य से काम लेना है। देखिए, जब भी लगन द्वितीय और द्वादश एवं छठे, 7वें और 8वें घर के जो मालिक हैं वो लगन द्वितीय, द्वादश या छठे, 7वें और 8वें भाव में रहते हैं तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग कारक जो ग्रह हैं वो है आपका सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति। 14/4/22 के उपरांत केतु के सब पीरियड में सूर्य और चंद्रमा दोनों आ रहे हैं, जो आपको भ्रमित करेंगे, जिसके कारण आपके धन का अपव्यय हो सकता है। इसलिए आपको सचेत रहना है एवं
14/4/2022 से लेके 24/11/2027 तक का समय जो है वो अवनति का है, उसमें प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए आपको जो भी कार्य करने हैं बड़ा सोच समझ कर करें। वीकनेस, चंद्रमा सूर्य शनि केतु की द्वादश भाव में युति जो है ये चतुर्ग्रही योग बोलते हैं। इसमें देखिए सूर्य भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया, शनि भी आ गया और केतु भी आ गया। ये चार ग्रह जो हैं माता पिता भाई बांधवों के कारक हैं। जब भी चार ग्रह अगर द्वादश भाव में होते हैं तो वो परिवारजक योग बनता है। आदमी का जिसकी कुंडली में ये योग होता है उसका अपने परिवार के प्रति किसी ना किसी बात से दिल में खटास पैदा हो जाता है। उनकी गलती के कारण जो खटास पैदा होता है उसके कारण परिवारजक योग के कारण जो है आपका जो ध्यान है वो संसारिक जो कार्यकलाप है उससे अलग हटके एक जो है आदमी जो है इन चीजों से दुखी होकर एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश करता है। तो ये ग्रह जो है आप चार ग्रह जो आपके द्वादश भाव में है जिसमें केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ होने के कारण ग्रहण योग बना रहा है। तो इसलिए आपको यहां पर एल्डरली रिलेशन और ब्रदरली रिलेशन से अच्छे संबंध रखने हैं। एल्डरली रिलेशन, ब्रदरली रिलेशन, केतु का चंद्रमा सूर्य के साथ ग्रहण योग, मंगल शनि, मंगल की फोर्थ दृष्टि अत्यधिक अनियंत्रित क्रोध के कारण नुकसान का कारक है। मंगल और शनि, मंगल की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर और शनि की दशम दृष्टि जो है वो मंगल के ऊपर होने के कारण ये योग के कारण आपका क्रोध जो है और अनियंत्रित वाणी ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, अगर इसको प्रॉपरली नहीं यूज करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस होगी। तो इस वीकनेस से बचें। KPS इनिशियल से आपको विशेष संचेत रहना है। KP और S इनिशियल के लोगों से आपको विशेष संचेत रहना है। और MA SRT और D इनिशियल के सगे संबंधी भाई बांधव रिलेशंस में या आपके जो भी मित्र संबंधी हैं इनका आपको विशेष सहयोग मिलेगा। इनके प्रति आपको पोलाइट और केयरिंग रहना है। अपॉर्चुनिटीज, एल्डरली रिलेशन की सहानुभूति से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। तो आपके चार्ट में विपरीत राजयोग होने के कारण 2017 से 2022 का समय एक लर्निंग पीरियड था। अगर आप ने 2017 से 22 के बीच में अपनी लर्निंग्स को प्रैक्टिकल रूप दिया तो आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपको KP और S इनिशियल के लोगों से विशेष संचेत रहना है। थ्रेट्स, आपको NA Y और K इनिशियल पर कटाक्ष जो है नुकसान देंगे। NAYK इनिशियल के प्रतिद्वंदियों पर कटाक्ष सोच समझकर करें वरना वो कटाक्ष आपको नुकसान देंगे। पारिवारिक कलह क्लेश से उभरना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी कुंडली में पितृदोष होने के कारण एल्डरली रिलेशंस का आपको बहुत ध्यान रखना है। पितृदोष का निवारण अगर आप विधिवत करवा लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा और पितृदोष से रिलेटेड आपके जो भी रिलेशंस हैं उनके मान सम्मान में किसी भी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए। केतु का जो कुप्रभाव है वो 24/11/2027 तक न्यून फल कारक है। केतु भ्रमित करता है तो इसलिए और है भी 12वें घर में, तो ये जो है आपको अध्यात्म की तरफ आकर्षित करेगा
देवतागण में आप वैसे पैदा हुए हैं तो आप हर एक पे विश्वास कर लेते हैं, तो कई लोग आपको नुकसान देंगे, उससे आपका दिल उचाट हो सकता है, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान करना है। ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन्स योर इंडिविजुअल डिसीजंस इन फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल मैटर्स will be wrong, thus be very careful from hidden enemies, that is from P, K and G initial peoples. नमस्कार।